डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार करते हुए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है और मैं जानता हूं कि आपके दिल की धड़कन लगातार बढ़ती रही होगी। चलिए कोई बात नहीं है, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पढ़ाई पे अच्छे से फोकस होने के साथ साथ हम लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा मौज मस्ती कीजिए, लेकिन पढ़ाई अवश्य करना चाहिए आपको डेली। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि, यानी जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, इसे आज हम लोग सीखेंगे किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूं। चल, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर एन प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये भी जानते हैं कि ए बराबर कभी जीरो नहीं होता है। एन ए बी सी जो होंगे वो हमारा बिलोंग्स करता है किससे, रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या से। अब हम लोग ये जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो आज हम लोग समझते हैं कि इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे बनाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी हमारा सवाल है उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें इस फॉर्मूला को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहां से थोड़ा इसको ब्लॉक कर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। देखिए, तो मैं कहां से स्टार्ट करूं, या मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इधर की ओर चलूंगा। देखिए, हमारा क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है, 0। ये हमें दे रखा है। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो हमें कैसे निकालना है, देखिए सबसे पहले इस a को रिमूव कीजिए, तभी हमारा क्या होगा, वो x प्लस यानी a प्लस बी का फॉर्म बनाना है हमें। तो इसको रिमूव करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए हम सबको a स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही a स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा, इसको भी और इसको भी और इसको भी, हम दोनों तरफ अपने मर्जी से किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एन प्लस बी अपॉन ए एक्स हो जाएंगे, एन प्लस सी ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हो गया। अब हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहिए। इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, x। अब b हमें अपने मर्जी से ऐसा चुनना है कि यहाँ पे को b अपॉन ए एक्स ही रहे। तो हम लोग क्या लिखेंगे b अपॉन 2a लिख दिया हमने। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या जाएगा, बी ए एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब हमने ये जो स्क्वायर किया है यह कहीं है नहीं है, तो अपने मर्जी से स्क्वायर के जैसे हमें माइनस भी करना होगा। तो b अपॉन 2a का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, उसके बाद क्या है, प्लस c अपॉन a बराबर क्या है, 0। अब ध्यान समझेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग x प्लस b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए ये जो माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर हो जाएंगे, इसका हमने स्क्वायर ब्रेक कर दिया, एन माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल। अब जरा ये समझिए कि x प्लस बी अपॉन 2a हो गया ना, ये स्क्वायर है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस a से a कैंसिल आउट होगा, क्या हो जाएगा, 4ac। यहां तक आप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना था। अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। इसके बाद मैं यहां बना रहा हूं, ये देखिए ये हमारा है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर है बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। ये हमें दे रखा है। अब जरा ये बताइए कि x प्लस बी अपॉन 2a बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये इधर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा रूट के अंदर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए ये जो 4a स्क्वायर इसका भी रूट करेंगे तो मेरा केवल इसमें क्या आएगा, 2a आएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, एंड a स्क्वायर का a आ जाएगा। जरा आप ये बताइए कि अगर हम केवल x का मान निकालना चाहते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा माइनस b अपॉन में 2a, होगा कि नहीं होगा, एंड प्लस माइनस ये हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या है, 2a। अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, x बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा, 2a, ये हो जाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यही वो हमारा फॉर्मूला है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण का ये फॉर्मूला होता है। यही हमारा क्या है, द्विघात फॉर्मूला है, द्विघात सूत्र यही है हमारा। तो इसको इस तरीका से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। तो आपसे पर इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीका से। मैं थोड़ा हट जा रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिए।
हाँ, तो डियर स्टूडेंट इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करके आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ताकि जो स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड है ना, ये बहुत सारे बच्चे इनसे डरते हैं। तो आपको डरना नहीं है भाई, मैथ समझने का चीज है, डरने का नहीं। अगर आप मैथ से डरिएगा तो बताइए क्या होगा। हम लोग क्यों आए हैं, ताकि मैथ से आपका डर खत्म हो। मैं हर बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से बताता हूं इसलिए, ताकि आपको मैथ में कंफ्यूजन नहीं रहे। तो चलिए, अब हम लोग जो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो रहा आपके बोर्ड पर, और मैं चाहूंगा कि इसे आप खुद सॉल्व करें। तो वो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो अभी तो मैं एग्जाम्पल्स को ही सॉल्व करने जा रहा हूं। तो एग्जाम्पल्स जो हमें मिला है वो पहला सवाल यही है। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग एग्जाम्पल्स का सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स नंबर 1 है 9x² माइनस 15x प्लस 6 बराबर 0। और इस सब को हमें द्विघात समीकरण यानी पूर्ण वर्ग विधि बना के हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले हमें बात समझना होगा, इसको हमें क्या करना है, a प्लस बी वाले फॉर्म में लिखना है। तो आप लोग को मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो हमारा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर माइनस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर होता है। ये बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए ये जो है हमारा, अब बीच में क्या गया माइनस, इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो बताइए 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, a स्क्वायर। अब माइनस 2 एक जगह पे क्या लिखेंगे, 3x। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2ab, 3 दूना 6 हो गया। अब हमें लाना है कितना है, 15 लाना है। कितना लाना है, 15 लाना है। तो अब बताइए यहाँ पर क्या लिखे जो हमारा 15 आ जाए। तो ये हम लिखेंगे क्या, 5/2। क्यों, 2 से 2 कट जाएगा, 5 3 15x नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, अब क्या जाएगा, बी स्क्वायर यानी 5/2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या 5/2 इसमें कहीं भी है नहीं, तो इसलिए हमने अपने मर्जी से क्या किया, स्क्वायर किया, तो हमें अपने मर्जी से घटाना ही पड़ेगा इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो माइनस 5/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब जरा ये बताइए यहां से लेकर यहां तक हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, 25/4। देखिए इसको मैं बराबर के बाद ले गया था, प्लस 25/4 हो जाएगा एंड माइनस 6। अब जरा हमें ये बताइए, ये हमारा हो गया क्या, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर कितने हो जाएंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 25 माइनस 24 हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा। इसके नीचे 1 है, एलसीएम लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो 3x माइनस 5/2, अभी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, यानी रूट देगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे इसका रूट, 1/2। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम लोग प्लस 1/2 लेंगे, एक बार हम लोग x का मान माइनस 1/2 लेंगे। देखिए 3x माइनस 5/2 बराबर क्या हो जाएगा, एक बार 1/2। उसके बाद 3x माइनस 5/2 बराबर हो जाएंगे माइनस 1/2। अब यहाँ से क्या कीजिए, x का मान निकाल दीजिए। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 एंड प्लस 5/2। तो ये हमारा हो जाएगा 3x बराबर 6/2, बोले तो 3, 6/2 हो जाएगा 3, और इस 3 से 3 कट जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 1। x बराबर कितना आ गया, 1। उसी तरीके से यहाँ भी मान निकाल लीजिए। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 एंड प्लस 5/2। ये हमारा हो जाएगा 3x बराबर 4/2, 2 कट जाएगा। तो हमारा x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 3x बराबर कितना आ गया, 2। तो x बराबर हो जाएंगे 2/3। तो ये इसे आप नोट कर लीजिए। तो हमारा पहला वैल्यू क्या है, x बराबर 1 हो जाएंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड जो होता है उस तरीका से हम लोग ऐसे वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब मैं एग्जाम्पल्स 2 करा रहा हूँ। चलिए एग्जाम्पल्स नंबर हम लोग 2 को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे करेंगे देखिए। तो चलिए एग्जाम्पल्स 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 जो है हमारा कुछ हाँ 2 हमारा है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ये हमें दे रखा है। तो इसको हम लोग डिरेक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए या तो आप 3x को √3 का स्क्वायर लिख दे, या एक तरीका क्या है कि अगर आप x स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो इसको 3 को रिमूव कर दे। तो कैसे रिमूव करेंगे, सब में 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें जब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5/3x एन प्लस 2/3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखिए हमने सब क्या किया, 3 से डिवाइड किया।
3 से ये कट जाएगा ना 3, ये 5/3 हो जाएगा, ये 2/3 होगा, 0/3 क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। इतना बात आप समझ में आ गया होगा। अब लिख सकते हैं हम लोग क्या, a स्क्वायर माइनस 2, एक जगह पे क्या लिखेंगे x। अब हमें लाना कितना है 5/3, तो यहाँ पे लिखना होगा 5/6, ताकि 2 तिहाई 6, 5/3 आ जाएगा। n प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, अपने मर्जी से किया है उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये 5/6 को हमने माइनस कर दिया, n प्लस 2/3 पहले से है, n बराबर क्या हो जाएंगे 0। अब अगर आप समझेंगे तो यहां से लेकर यहां तक हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया मेरा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 25/36। देखिए 5/6 है ना, ये जो माइनस उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस, उसका स्क्वायर किया तो क्या हो गया 25/36, और ये हो जाएगा मेरा माइनस 2/3। अब जरा ये समझिए, ये x माइनस 5/6 हो गया का स्क्वायर बराबर, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे कितना होगा 36 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा 36, तो ये हमारा हो गया 25 माइनस 3 से 12 दूना 24। तो यहां से x माइनस 5/6 जो होगा, x माइनस 5/6 जो होगा, अब देखिए ये इधर रूट आ जाएगा। चलिए काम कीजिए, इसको अभी एक बार और रहने देते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/6। अब अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो x माइनस 5/6 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, ये 36 है, प्लस माइनस 1/6, ये हमने यहां से निकाल लिया। अब क्या करना है, एक बार प्लस 1/6 लेना है, एक बार माइनस 1/6 लेना है, आपका बन जाएगा। चलिए मैं यहां पे ले रहा हूं x माइनस 5/6, एक बार हम लोग क्या लेंगे डियर स्टूडेंट, एक बार हम लोग प्लस 1/6, तो यहाँ ले लेते हैं 1/6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/6 एंड प्लस 5/6, तो x बराबर क्या हो जाएंगे 6/6 यानी कि 1 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या आ गया 1। यहाँ से हमने एक बार x का वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए x बार क्या लेंगे -1 लेंगे, तो देखिए यहाँ मैं बना रहा हूँ x माइनस 5/6 बराबर, इस बार क्या लेंगे -1/6, तो -1/6, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/6 एंड प्लस 5/6। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए तो x बराबर क्या हो जाएंगे, ये 4/6, बोले तो 2/3, तो x बराबर हमारा क्या होगा ये 2/3। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला, x बराबर क्या हो जाएंगे 1 और x बराबर क्या हो जाएगा 2/3। तो ये हमारा क्या है स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड इसे बोलते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि बना के हमें सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मैं उसे कर दे रहा हूं। तो चलिए अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स कर रहे हैं ताकि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, चाहे वो एग्जाम्पल्स हो चाहे कुछ भी। एग्जामिनेशन में मोस्टली एग्जाम्पल्स ही आते हैं। तो अब जो ये क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, हमें दे रखा है 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 है। इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि से हमें मूल निकालना है। क्या निकालना है, मूल निकालना है। चलिए डियर स्टूडेंट, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें का 5 हटा दीजिए। तो कैसे हटाइएगा 5, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस 6/5x एंड माइनस 2/5 अपॉन में क्या हो जाएंगे 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें बनाना फॉर्मूला a² माइनस b²। आप इसे भी लिख सकते थे √5x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते, लेकिन रूट बड़ा झमेला हम लोग क्यों करें, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो ये हमने कर दिया है। अब बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a² माइनस 2, एक जगह पे x लिखेंगे। अब हमें लाना कितना है 6/5 लाना है, इसका मतलब हमें यहाँ पे लिखना होगा 6/10, तब ना ये कट के 6/5x हो जाएगा बिल्कुल। एंड देखिए a² माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएंगे b², 6/10 का होल स्क्वायर। अब ये तो हमने अपनी मर्जी से किया है, तो इसको भी हमें अपनी मर्जी से घटाना भी पड़ेगा, और इसे हमने घटा दिया। एंड माइनस 2/5 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये बात आप समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ से लेकर हम यहाँ तक क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, 6/10 का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। n बराबर, अब बताइए ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 36/100 प्लस में, और ये भी हमारा प्लस में जाएगा 2/5। अब बताइए कि x माइनस 6/10 का ये होल स्क्वायर हो गया। n बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 100, एंड ये हो जाएंगे 36 n प्लस 40,
होगा कि नहीं होगा? देखिए 5 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा? ये 20 टू जा 40 हो जाएगा। अब जरा देखिए तो x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 और 7 76 अपॉन में 100। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे निकालते x माइनस 6/10 तो ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस, अब बताइए ये हमारा 76 का रूट होगा 76 अपॉन 100 का, तो नीचे तो 10 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 2 रूट 19। ये हमारा क्या हो गया 2 रूट 19 अपॉन में 10। हाँ तो डियर स्टूडेंट देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मैं लिखूँ क्या? बिल्कुल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कलर भी थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ईजी हो। चलिए तो यहाँ से एक बार हमें क्या करना है, प्लस वाला वैल्यू लेना है, तो हम ले रहे हैं एक्स बराबर, अब देखिए उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो एक बार हम ले रहे हैं 2 रूट 19 अपॉन में 10 एंड ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस 6/10। तो इसको अगर आप बनाइएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 रूट 19 प्लस 6 अपॉन में क्या हो जाएंगे 10। अब अगर आप काटना चाहे 2 कॉमन ले लीजिए तो x बराबर होगा 2, अगर कॉमन ले लेंगे तो रूट 19 प्लस 3 अपॉन में क्या हो जाएंगे 10, इसे कट जाएगा 5 टाइम्स, तो हमारा x का जो वैल्यू आ गया पहला वैल्यू x बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 19 अपॉन में 5। तो ये हमारा एक आंसर होगी, एक आंसर हमने इधर लिख दिया। अब एक आंसर मैं इधर बना दे रहा हूँ, तो देखिए हमने इस बार क्या लिया था प्लस वाला वैल्यू, अब हम लोग लेंगे माइनस वाला वैल्यू, तो x माइनस 6/10 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 रूट 19 अपॉन में 10। अब जरा ये बताइए x बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा 6/10 माइनस 2 रूट 19 अपॉन में 10। देखिए ये माइनस था ना इसलिए इधर आया तो प्लस हो गया, तो x बराबर ये हमारा क्या होगा 6 माइनस 2 रूट 19 अपॉन में 10। अब यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 माइनस रूट 19। अब जरा ये बताइए 2 कॉमन लेंगे काटेंगे नीचे में कितना आएगा 5, तो ये हमारा कितना हो गया 5। इसको आप आंसर यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर मेरा आएगा 3 माइनस अंडर रूट 19 अपॉन में 5। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या करना है पूर्ण वर्ग विधि बना के हमें सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग कुछ क्या करते हैं एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, एक्सरसाइज के नहीं एग्जांपल्स को ही सॉल्व कर लेते हैं और भी क्वेश्चन को। चलिए हाँ तो डियर स्टूडेंट चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स हमारा क्या है देखिए, और भी एग्जाम्पल्स जिसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला क्वेश्चन ये है, अच्छा एक बात और मैं लिखा दे रहा हूँ, देखिए अगर हमें मूल की प्रकृति पहचाना इसको हमको आगे ही पढ़ना है लेकिन यहाँ भी जरूरत पड़ेगा, ध्यान रखिए। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है ना, जहां हमको मालूम है कि a ग्रेटर देन 0 नहीं होना चाहिए, सॉरी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए एंड a b c जो है वो हमारा क्या होना चाहिए वास्तविक संख्या होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि d का मान जैसे क्या है ना कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं ना मूल वास्तविक होंगे, क्या हो जाएंगे मूल वास्तविक होंगे, बोले तो रियल होंगे लेकिन भिन्न होंगे, क्या हो जाएंगे भिन्न हो जाएंगे, भिन्न होंगे। अब अगर ध्यान रखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वो बराबर 0 हो गया तो मूल क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे, यानी मूल वास्तविक तो होंगे, मूल संभव होंगे लेकिन समान होंगे, मूल संभव एवं क्या हो जाएंगे मूल समान होंगे। समान करने मतलब क्या है दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका एक फॉर्मूला भी होता है क्या माइनस बी अपॉन में 2a, ये मैं आगे आपको बताऊंगा अभी माइनस बी अपॉन 2a की ऐसा क्यों होता है। फिर देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर लेस देन 0 हो गया यानी आंसर अगर हमारा माइनस में आ जाता है तो याद रखिएगा ये जो हमारा मूल समान है ना ये हमारा अवास्तविक होंगे, मूल संभव ही नहीं होगा, इसको लिख देंगे मूल संभव नहीं होंगे, मूल संभव नहीं होंगे, इसे हमें निकालना ही नहीं है। ध्यान रखिए ये कब होगा जब देखिए जब क्या होगा ना बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो कुछ आ जाए -7 आ जाए, माइनस में नंबर आ जाए तो ये मूल संभव नहीं होंगे, याद रखना। ये मैं आपको बता दें क्योंकि आगे आपको यही काम आने वाले। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं।
आप लोग नोट कर लिए होंगे बिल्कुल। अच्छा, इसी बी स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, डी भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम लोग विवेचक बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, डी। क्या बोलते हैं, डी। इसको लिख दीजिए, विवेचक या विवेचना भी बोलते हैं, विवेचक। ये हमारा क्या होगा, विवेचक बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है वो ये है कि x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x बराबर 0 नहीं होंगे। इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा डियर स्टूडेंट, इसका एलसीएम लीजिए, तो नीचे में क्या आ जाएगा, x, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x² प्लस 1 = 3। तो यहाँ से पहले x² प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3x, क्योंकि इसके नीचे 1 है, हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया है। तो x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। समझ में आ गया ना। अब अगर चेक करना है क्या इसका मूल संभव है, तो पहले आप यहाँ से क्या निकाल लीजिए, b² माइनस 4ac निकालिए, b² माइनस 4ac। बताइए यहाँ b का मान कितना है, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू भी कितना है 1, तो ये गया 5 पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब मूल संभव है। अब हम लोग निकालते हैं x का मान। देखिए तो क्या हो जाएगा, x², इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, a² माइनस 2a, अब b की जगह पे हमें लाना है -3x, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3/2। देखिए a² माइनस 2ab प्लस b², x² माइनस 2ab प्लस b² बोले तो 3/2 का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b², उसके बाद क्या हो जाएंगे -3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने ये जो अपने मर्जी से किया है तो हमें इतना घटाना पड़ेगा, n प्लस 1 बराबर क्या हो जाएंगे 0। अब अगर आप ध्यान समझेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर, अब इसका स्क्वायर कितना होगा, 9/4 माइनस 1। अब बताइए x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4, यानी 5/4। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो यहाँ से x माइनस 3/2 अगर निकालेंगे तो ये हमारा होगा प्लस माइनस रूट चढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा √5, और √4 का वर्गमूल कितना होता है 2। यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक हमने बना लिया। अब क्या करना है, एक बार प्लस √5/2 लेना है, एक बार माइनस √5/2 लेना है, बन जाएगा। चलिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ इसको। तो एक बार हम पहली बार प्लस ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 बराबर √5/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, √5 प्लस 3/2। ये हमारा पहला आंसर हो गया। फिर दूसरा देखिए कि x माइनस 3/2, इस बार हम माइनस ले रहे हैं, -5/√2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस √5/2। एलसीएम ले लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस √5/2। तो ये हमारा 2 वैल्यू हो गया जो हमने निकाल लिया। बिल्कुल इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग इस वाले पूर्ण वर्ग विधि बना के भी निकाल सकते हैं। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद वाला जो लास्ट आंसर उसको देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देख रहे हैं 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर क्या है 3, और याद रखना है कि x बराबर नहीं हो सकता 0,2। इसे हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें समझना होगा क्या, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, x इंटू में x माइनस 2, तो x से x कट जाएंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2 एंड माइनस x बराबर 3 अपॉन में क्या लिख सकते हैं 1। अब जरा बताइए, तो ये हमारा क्या रहेगा, x माइनस 2 माइनस x, तो माइनस x से ये खत्म हो गया, तो ये हमारा ऊपर में केवल क्या बचेगा -2। नीचे में x² माइनस 2x बराबर 3 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो x² माइनस 6x बराबर -2 हो जाएंगे, तो 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, ABC का मान निकालना है। तो बताइए ABC, सॉरी हमें अब क्या करना है, इसका पूर्ण वर्ग विधि बनाना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए a² यानी 3, एक काम कीजिए सब में का 3 रिमूव कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x² हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, -2x, देखिए 3 से डिवाइड कर रहा है सबको,
प्लस 2/3 बराबर 0/3, तो 0 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2a। अब बी की जगह हमें क्या देना है, तो 1 ही देना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब जितना हमने स्क्वायर किया उतना माइनस भी करना होगा, एंड प्लस 2/3 बराबर 0। अब ध्यान रखिए यहां से लेकर यहां तक हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2/3 बराबर 0। ये बात आप समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां से यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखिए यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, अब उधर बन जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2/3। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे, 3 माइनस 2 अपॉन में 3। तो x माइनस 1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन √3। देखिए 3 में से 2 जाएगा, एक का रूट हम लोग फाइंड करेंगे तो एक ही होगा, √3 का √3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, एक बार प्लस वाला वैल्यू ले लीजिए, प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 1 माइनस √3 अपॉन में √3। एक ये हो गया, और एक बार जब हम प्लस लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी जब हम माइनस लेंगे तो ले ही लेते हैं माइनस भी हम लोग ले लेते हैं एक बार। ये मेरा हो जाएगा x माइनस 1 बराबर माइनस 1/3। तो x बराबर हो जाएगा 1 माइनस √3, तो x बराबर हो जाएंगे √3 माइनस 1 अपॉन में √3। ये हमारा क्या हो गया, दोनों वैल्यू हो गए x के। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा एग्जाम्पल्स, जो हमारे एग्जाम्पल्स थे फॉर्मूला से रिलेटेड। अब मैं आने वाले क्लास में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से पढ़ते रहें।